चीन का बाजार छीनने के लिए भारत ने बढ़ा दिए कदम। असम में टाटा ने शुरू किया सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण। तकनीकी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग में होगा तगड़ा फायदा। दोस्तों, भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसका बिजनेस, जिसके लिए उसने अपनी तकनीकी पकड़ को मजबूत किया है। भारी तादाद में वो तकनीकी चीजें बनाकर दुनिया भर को निर्यात करता है। भारत को भी इसके लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वजह से भारत चीन से जंग के मैदान में मुकाबले के साथ साथ आर्थिक मुकाबले की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो तमाम ऐसे उद्योगों को स्थापित कर रहा है जिससे उसे चीन से आयात न करना पड़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी के लिए तमाम खनिजों की जरूरत होती है। इसके लिए पहले भारत तमाम खनिज चीन से खरीदता था, लेकिन अब भारत जाम्बिया सहित कई देशों से करार करके सीधे खनिजों के ब्लॉक खरीद रहा है, जिससे वो खुद खनिज खोजकर दुनिया को निर्यात करेगा और अपनी जरूरतें भी पूरी करेगा और चीन भारत का मुंह देखता रह जाएगा। भारत कई देशों से इस मामले में करार कर चुका है और कई देशों के साथ इसके लिए बात कर रहा है। वहीं भारत चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तबाह करना चाहता है। इसके लिए वो देश के अंदर 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है, जिसके लिए ताइवान की कंपनी भारत को मदद कर रही है, जिसके साथ भारत का टाटा ग्रुप मिलकर काम कर रहा है। असम में टाटा ने सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। जबकि इसकी 2 यूनिट गुजरात में लगाई जा रही हैं, जो तकनीक के बाजार में भारत की तगड़ी एंट्री का संकेत है। सेमीकंडक्टर मार्केट पर चीन और ताइवान का है कब्जा। भारत को इसके लिए 90% करना पड़ता है आयात। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भारत पलट देगा पूरा गेम। सेमीकंडक्टर के मामले में फिलहाल पूरी दुनिया के बाजार में चीन और ताइवान का कब्जा है। भारत खुद इसके लिए भारी आयात करता है, लेकिन अब जब भारत खुद इसका प्रोडक्शन करने जा रहा है तो इस मामले में पूरा गेम पलट जाएगा और भारत अब इसका आयात नहीं बल्कि निर्यात करेगा। और एक बार भारत इसमें जम गया तो फिर तमाम नई यूनिट्स खोली जाएंगी। इन यूनिट्स के खुलने से भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है और देश के अंदर बड़ा रोजगार आने वाला है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इसके प्रोडक्शन के पीछे भारत की रणनीतिक स्कीम के बारे में बताना चाहेंगे। आज हर क्षेत्र में मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इन सारी डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। भारत हर साल इसके लिए $30 अरब के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास आयात करता है। ताइवान दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है और दक्षिण कोरिया 100% सबसे एडवांस चिप्स बनाता है, जिनका आकार 10 नैनोमीटर से भी कम होता है। वहीं चीन इसका 8% निर्माण करता है। देश में आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ेगी। सबसे ज्यादा डिमांड कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में होगी। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में 5G सर्विसेज के आने के बाद LOT डिवाइस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। इस वजह से स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की मांग भी बढ़ेगी। 2022 में इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $27 बिलियन यानी 22 खबर रुपए से ज्यादा की थी। वहीं 2026 तक इसकी खपत $80 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इतना पैसा हमें विदेशों को देना पड़ता है। अब जब इसका प्रोडक्शन भारत में होगा तो भारत का बाहर नहीं जाएगा। वहीं एक्सपोर्ट होने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। कोरोना महामारी के बाद सेमीकंडक्टर निर्माण में कमी आने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल समेत अन्य तकनीकी उद्योग प्रभावित हुए थे, क्योंकि महंगी कारों से लेकर स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। भारत और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए चीन और ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वजह से भारत ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, जिससे चीन को हर साल होने वाले फायदे को रोका जा सके। अब टाटा ग्रुप ने असम में इसकी शुरुआत कर दी है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगी और इसी साल इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। इन कंपनियों में 20,000 लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार, जबकि 60,000 इनडायरेक्टली पाएंगे रोजगार के अवसर। ताइवान के अलावा जापान और थाईलैंड भी कर रहे मदद। दोस्तों, भारत के इस कदम से रोजगार के बड़े अवसर भी तैयार होंगे, जो देश में बेरोजगारी को कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा। इन भारत में सेमीकंडक्टर के लिए 3 यूनिट तैयार हो रही हैं, जिनसे 20,000 हाई कैटेगरी की नौकरियां और लगभग 60,000 इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे। ये इकाइयां असम के अलावा गुजरात में लगाई जा रही हैं। गुजरात के धौलेरा में
ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ टाटा का फैब काम कर रहा है, जो हर महीने 50,000 सबसे ताकतवर चिप्स बनाएगा। इसके अलावा इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी दूसरे उद्योग भी खड़े किए जा रहे हैं, जिससे इनके प्रोडक्शन के लिए इकोसिस्टम मजबूत हो सके। इसके लिए असम में टाटा की असेंबली, टेस्ट, निगरानी व पैकिंग इकाई और रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट भी लगाई जा रही है। चिप डिजाइन में भारत के पास पहले से ही मजबूत क्षमता है। गुजरात में 22,500 करोड़ रुपए के माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली भारत निर्मित चिप इस साल दिसंबर में आने वाली है। माइक्रोन प्लांट के अलावा ताइवान के पीएसएमसी के साथ टाटा के सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से हो रहा है, जो 28 nm तकनीक के साथ बेहद ताकतवर कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी जरूरतों को पूरा करेगा। असम के मोरी गांव में जो प्लांट तैयार किया जा रहा है, वो 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जा रहा है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड यहां हर दिन 48 मिलियन की क्षमता वाली चिप असेंबली, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और पैकिंग यूनिट बना रहा है, जबकि स्पेशल चिप्स के लिए तीसरी सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात के साणंद में लगाई जा रही है, जहां सीजी पावर जापान और थाईलैंड की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसकी क्षमता 15 मिलियन पर डे है। इसके लिए 7,600 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन बेहद मुश्किल काम है। इसी वजह से तमाम ताकतवर देश भी इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। खुद अमेरिका इस मामले में काफी पीछे है, लेकिन भारत हर चुनौती का सामना करने को तैयार है और वो किसी भी हालत में सबसे ताकतवर बनना चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी वजह से वो इस तरह की तमाम इंडस्ट्री में जगह बना रहा है। इसके निर्माण में भारी लागत निवेश, तमाम जोखिम, लंबा वक्त और टेक्नोलॉजी में तेजी से होने वाले बदलाव जैसी चुनौतियां आती हैं। इसके लिए लगातार निवेश की जरूरत होती है। वही सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए ग्रीनफील्ड लोकेशन पर इकोसिस्टम को विकसित करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसमें बिजली, भारी तादाद में साफ पानी और महंगी वाटर प्यूरिफाइंग फैसिलिटी स्थापित करनी पड़ती है। इसके अलावा चिप बनाने के लिए सैकड़ों केमिकल्स और गैसों की भी जरूरत होती है, जिसके लिए भारत कमर कस चुका है और जल्दी ही वो इस मामले में दुनिया के अंदर बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा और सेमीकंडक्टर के बाजार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी हासिल करेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करना न भूलें और अगर आपको भारत की आर्थिक उड़ान का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।